अपने स्टार्टिंग करा था वापस कि सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोस्टन करवाना है। यस। तो देखो क्या हो रहा था कि सबसे पहले अपने देखा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और उसके अकॉर्डिंग कुछ अदर हमने टूल भी देखे, जिसमें हमने देखा जो सिनारियो एनालिसिस है या सिनारियो प्लानिंग होता है उसमें हमने देखा, और सिचुएशन एनालिसिस देखा, उसमें हमने पेस्ट एनालिसिस वापस देखा, और स्वॉट एनालिसिस, और जो लास्ट में हमारे पास 5 फोर्सेस मॉडल बचते हैं वो भी हमने कवर कर लिए। उसके बाद में हमारा जो लास्ट था कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंटिजेंसी एंड सिनारियो प्लानिंग, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में बचता है एक बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। देखो एक बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एक कंपनी है जिन्होंने खुद ने एक सर्वे कराया कि मार्केट में आप और पूरे मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, और उस ग्रोथ में आपका हिस्सा कितना है, वो यहाँ पर बता देता है। देखो इससे अपन को एक्चुअल में पता चल जाता है कि अपन सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। BCG ग्रोथ मैट्रिक्स इसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो देखो क्या हो रहा है कि BCG ग्रोथ मैट्रिक्स क्या कहता है कि अपन चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर अपन ले रहे हैं एग्जांपल कि आपने सुना होगा सेव द होटल, कि अपने एरिया में सबसे ज़्यादा कचौरी कौन बेचता है? सेव द होटल बेचता है। अपने यहाँ पे डाल दिया सेव द होटल। ओके, सेव द होटल जो है वो सर कचौरी और समोसा वगैरह बेचने का काम करता है। अब अपने जो एरिया में कुचामन सिटी में जो सेव द होटल जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है दैट इज आर कचौरी एंड समोसा, उसी में डील कर रहा है। तो कचौरी और समोसे का टोटल मार्केट कितना है यहाँ पर अपने पूरे कुचामन सिटी में? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर है ना यदि मान लो 15 रुपए का समोसा बिकता है और यहाँ पर जो एक दिन के कस्टमर है वो एक दिन के कस्टमर यहाँ पे 1,000 लोग यहाँ पे एक कचौरी समोसा खाते हैं। यदि एवरेज हम देखें तो 1,000 लोग एक दिन में 15 रुपए का समोसा खा लेते हैं। तो 365 दिन यदि टोटल करें तो यहाँ पर पूरा मार्केट आ जाएगा। 15 इंटू 1,000 इंटू 365, आप बोलोगे सर 54,75,000 रुपए का अपना एक साल का मार्केट है कचौरियों का। ऐसे मार्केट निकाला जाता है कि यहाँ पर हम कितना रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर कितना है, और एक दिन में इतना आ रहा है। तो पूरे 365 दिन के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज हम कहेंगे कि 54,75,000 रुपए का कचौरी का बिजनेस होता है। ये पूरा मार्केट आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। इसको हम बोलेंगे मार्केट, जिसको आप बोलते हो ना कि मार्केट आपका कैपेक्स कैपिटल जो वैल्यू निकालते हैं हम, वो हम कहेंगे कि सर मार्केट वैल्यू कितना है आपका। आपने देखा होगा शार्क टैंक में वगैरह वो बोलते हैं कि आपका जो मार्केट कैप है वो कितना है, मार्केट के अंदर आपका ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो मार्केट में कैसे चल रहा है, इसका मार्केट में क्या वैल्यू मतलब बिजनेस है, मार्केट में क्या बिजनेस चल रहा है। तो आप बोलोगे सर टोटल मेरा यहाँ पे मार्केट में 54,75,000 रुपए की वैल्यू आती है, और उसमें सेव द होटल अकेला आप बोलते हो सर 20 लाख रुपए का माल वो अकेला खुद बेच देता है। 20 लाख रुपए का माल अकेला खुद बेच देता है। तो इसका मतलब हुआ कि सर अपना 20 लाख का माल यदि सेवदा होटल बेच रहा है और उस टाइम टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 54,75,000 आ रही है। तो आप कहोगे कि सर 54,75,000 में ओनली सेवदा होटल कितना परसेंटेज रख रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया सेवदा होटल नियर बाय 37% टोटल मार्केट कैप का, टोटल मार्केट कैप का अकेला सेवदा होटल बेच रहा है, पूरा सेवदा होटल बिजनेस कर रहा है। यही निकालते हैं अपन, ऐसे ही निकालते हैं एवरीवन। देखो क्या हो रहा है, किसी प्रोडक्ट में आप डील करते हो और उससे रिगार्डिंग यदि आप चाहते हो कि बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट मार्केट कितना है, कितना बड़ा मार्केट है, वो ये से बोलते हैं ना कि जैसे अपन देखा होगा शार्क टैंक में बहुत सारे वो लोग बोलते हैं चलो आप ठीक है ये प्रोडक्ट बेचते हो लेकिन इसका मार्केट कितना है, मार्केट में कितना बिकता है। तो आप कहते हो कि चलो ठीक है सर इतना हमारा वैल्यू है, इतने कस्टमर इसको चाहते हैं, और यदि ऑन एन एवरेज हम एक दिन का ये बता रहे हैं तो 365 दिन के अकॉर्डिंग इतना होगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लो 15 रुपए का है और पूरे साल में 1 लाख कस्टमर आते हैं यहाँ पे, तो आपको 365 करने की जरूरत नहीं है, फिर 1 लाख से आप कर लो। मतलब पूरे साल का आपने मार्केट वैल्यू निकाल दिया कि मार्केट कितना है इस प्रोडक्ट का, कि इतना मार्केट है। अब उसमें आपने ये देखा होगा कि सर ये 1,000 ये 15 रुपए का समोसा और 1,000 कस्टमर आते हैं, लेकिन अब 1,000 कस्टमर सारे के सारे सेवदा के पास आए ये तो कंपलसरी नहीं है ना।
1000 बिकता है, 1000 कस्टमर खाते हैं, लेकिन सर कुछ सेवदा से खाएंगे, कुछ प्रजापत से खाएंगे, कुछ किसी और से खाएंगे, कुछ किसी सालासर वाले से खाएंगे। ऐसे करके सर पूरे दिन में 1000 कस्टमर यहाँ पे ये कचौरी और समोसा खाते हैं, जो एक 15 रुपए का आता है। ऐसे हम ऑन एन एवरेज देखें पूरे कुचामन सिटी में 365 के अकॉर्डिंग, तो टोटल यहाँ पर जितने भी लोग खा रहे हैं वो 54,75,हजार रुपए का कचौरी और समोसा खा रहे हैं। पूरे कुचामन में जितने भी लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, सेवदा से खा रहे हैं, प्रजापत से खा रहे हैं, मतलब सबका वैल्यू निकाल दिया। तो इसका मतलब सर पूरे साल में 54,75,हजार रुपए के समोसे कचौरी बिकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कचौरी का मार्केट है वो 54,75,हजार है। इसमें फिर मैंने कहा कि सर एक साल में सेवदा ने 20 लाख रुपए का माल बेचा है। तो आप कहोगे कि सर 20 लाख डिवाइडेड बाय 54,75,हजार, इसका मतलब 54,75,हजार में 37% सेवदा अकेला खुद बेच रहा है, और आप बाकी जो परसेंटेज निकालोगे कितना, 63% वो सारे लोग मिलके बना रहे हैं। मिलके मतलब प्रजापत हो गया, सालासर हो गया, ये अलग अलग जो जोधपुर वाला हो गया, ऐसा करके हम बोलेंगे कि सर वो सब लोग मिलके 63 कर रहे हैं, ये अकेला 37% कर रहा है। आप चाहते हो नहीं मैं जोधपुर वाले का निकालूंगा, तो जोधपुर वाला सपोज करो 8 लाख का माल बेचता है पूरे साल में कचौरी समोसा, तो 54 लाख डिवाइड 54,75,हजार से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 54,75,हजार इंटू 100, सर वो ओनली 14.61% ही यहाँ पे अपना क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। मतलब यहाँ पर उसका हिस्सा कितना है, 15% ही है। एवरीवन यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सपोज करो कि जैसे मान लो सुनीता क्या करती है, यहाँ पे कॉस्मेटिक की दुकान खोलती है। सुनीता यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलती है कुचामन सिटी में। हाँ सर, इसका मान लो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं सारे। किसी का मान लो कि अपन कहते हैं क्रीमें हो गई, परफ्यूम हो गए, आईलाइनर हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉस्मेटिक्स में, सारी चीज़ें बेचती है। तो हम कहेंगे सर ऑन एन एवरेज, कि यहाँ पे अपन ने निकाल दिया कि इसके प्रोडक्ट की रेट है ऑन एन एवरेज 100 रुपये एवरेज है। कोई आइटम 20 रुपये का आता है, कोई 50 का आता है, कोई 300 को भी आता है, कोई 150 का भी आता है। हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि 100 रुपये का एक आइटम बिकता है ऑन एन एवरेज। हाँ सर, हमने कहा पूरे कुचामन सिटी में, भाई कॉस्मेटिक्स की दुकान सुनीता अकेली तो नहीं चला रही ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हमने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करा कि मार्केट कितना है इसका, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का मार्केट कितना है कुचामन सिटी में ओनली। तो हमने कहा कि चलो ठीक है कुचामन सिटी में देखते हैं। सर कुचामन सिटी में यदि मान लो एक दिन में, एक दिन में जो लेडीज होती है या जो जेंट्स होते हैं वो कॉस्मेटिक्स का आइटम सब मिला के हम करें, सब लोगों से, सब जितनी भी दुकानें वहां पे 2000 पर्सन जाते हैं और एक दिन में ये आइटम खरीदते हैं। तो आप बोलोगे कि सर 100 रुपये का आइटम खरीदते हैं ऑन एन एवरेज, और 2000 लोग यहाँ पे आते हैं और खरीदते हैं, अलग अलग दुकानों से खरीदते हैं। बोले हाँ, इसका मतलब सर 365 दिन के अकॉर्डिंग, पूरे साल के अकॉर्डिंग हमारा कुचामन सिटी में कॉस्मेटिक से रिलेटेड मार्केट कितना है। तो आप कहोगे कि सर 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं, 2000 लोग आते हैं, 365 दिन बेचेंगे, तो इसका मतलब हमारा 7,30,00,000 रुपए का हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू आ गया। हम यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का मार्केट कितना है यहाँ पे कुचामन सिटी में, बोलेंगे 7,30,00,000 का है टोटल। हमने टोटल निकाल दिया। सर ये निकालते कैसे, ये देखो सारी कैलकुलेशन होती है। ऐसा नहीं, आप किसी भी चीज़ का आपको देखोगे ना, आप प्रोडक्ट में आप कभी गूगल में जाना और आप डालना कि कॉस्मेटिक्स मार्केट इन इंडिया, तो वो बता देगा कि कॉस्मेटिक्स का मार्केट कितना है इन इंडिया में, कितना। और फिर यदि आप सुनित, ये तो अपने कुचामन सिटी का निकला है, राजस्थान में निकलता है, पूरे इंडिया में भी निकलता है, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी निकल सकता है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे अपन यहाँ का देख रहे हैं कि सर हमें अपने राजस्थान में अपना कुचामन सिटी है उसका हमें देखना है कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें हमारा हिस्सेदारी कितना है। सुनीता को मैंने पूछा, सुनीता बताओ तुम्हारा कितना है, तुम कितना सेल कर देते हो पूरे साल का। तो बोलती है सर मैं तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, बट नियर बाय 1.5 लाख रुपए का आइटम मैं बेच देती हूँ यहाँ पे पूरे साल में, 1.5 लाख का। मैंने कहा यार तो 1.5 लाख का तो बहुत कम है। मतलब पूरा 7,30,00,000 रुपए का आइटम पूरे कुचामन सिटी में बिकता है, और आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए का माल बेच रहे हो। बोले कितना परसेंटेज हुआ, तो मैंने कहा सिर्फ 1.5 लाख रुपए यदि आया, और 7,30,00,000 रुपए से हम यहाँ पे देखते हैं इंटू 100 करोगे, तो 1.5 करोड़ 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 7,30,00,000 रुपए हम करेंगे इंटू 100। तो मैं तो यहाँ पे बोलूँगा सुनीता, अभी आप तुम ना
0.20% ही बिजनेस नहीं कर रहे हो, मतलब 1% भी आपका बिजनेस नहीं है यहाँ। कर क्या रहे हो सर, क्या करना चाहिए? मतलब पहले अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल मार्केट वैल्यू निकाल दी। टोटल मार्केट कितना है कॉस्मेटिक्स का? बोले 7 करोड़ 30 लाख है। ओके, मैंने सुनीता को पूछा तुम्हारी सेल कितनी है? बोले सर मैं तो 1.5 लाख ही करती हूँ। इसका मतलब सुनीता अभी भी 1% भी प्रोडक्ट नहीं बेच रही है उस मार्केट में, मतलब सुनीता का हिस्सा बहुत कमजोर है। क्या कारण हो सकता है? या तो सुनीता कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले रही है, इनको समझ ही नहीं है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है। कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं सर मेरे पास। कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? ये 1% नहीं होना चाहिए। मैंने जाके पूछा चलो ठीक है ये तो तुम्हारा है, एक काम, एक बात बताओ, जो कुचामन में सबसे अच्छा वाला बंदा है ना, सबसे ज़्यादा सेल कहाँ होती है? सर है ना, ये तो चलो हमारे तो ना दुकान यहाँ गली गली में आ गई। एक वो बंदा है जिसका नाम है सुनीता, मतलब बोलते हैं कि प्रिया नाम की एक लड़की है, वो बिजनेस करती है, मेन मार्केट में बैठी है। मैंने कहा कितना सेल कर देती है? बोलो सर कम से कम वो तो 55 लाख का सेल करती है अपने यहाँ अपनी दुकान 55 लाख का करती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 7 करोड़ 30 लाख में 55 लाख रुपए का कितना शेयर हुआ? तो मैंने कहा कि 55 लाख डिवाइडेड बाई 7 करोड़ 30 लाख इंटू 100, तो वो कम से कम 8% हिस्सा, मतलब पूरे कुचामन सिटी में जितनी भी कॉस्मेटिक्स बिकती है उसमें 8% तो वो प्रिया रखती है। प्रिया अपनी दुकान से बेच रही है, सुनीता 1% कर रही है, 8% ये कर रही है, 9%। इसका मतलब हमारा 91% और भी लोग हैं सर। हाँ सर, एक है ना, एक मैंने देखा है मार्केट के अंदर एक और बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो सर कम से कम यहाँ पे मान लो कि 4.5 करोड़ रुपए का करता है। वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वहाँ पे डील, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सारा करता है। मैंने कहा 4.5 करोड़ का करता है? बोले सबसे ज़्यादा सेल ही वही करता है सर। उसके पास तो मतलब एवरी टाइम 100 लेडीज खड़ी रहती है, या मतलब भीड़ रहती है एवरी टाइम जब भी जाओ। तो मैंने कहा 4.5 करोड़ रुपए का वो बिजनेस करता है? बोले हाँ। टोटल बिजनेस कितना का था? टोटल मार्केट कितना है यहाँ पे? बोले 7 करोड़ 30 लाख का। तो अपन ने करा कि 4.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 करोड़ 30 लाख इंटू 100 करेंगे, इसका मतलब 62% भाई साहब वो अकेला कर रहा है, अकेला कर रहा है। तो इससे सर आइडेंटिफाई क्या होगा? इससे क्या आइडेंटिफाई होगा? इससे ये आइडेंटिफाई होगा कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो ऑल ओवर आपके एरिया में उसका मार्केट कितना है, और उस मार्केट में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, आप कितना बेच रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जैसे इंडिया में कॉस्मेटिक्स का देखते हैं कि चलो ठीक है सर कॉस्मेटिक्स का बताओ, तो मैंने यहाँ पे डाला कॉस्मेटिक मार्केट इन इंडिया। ठीक है, मैंने कॉस्मेटिक्स मार्केट इन इंडिया डाला, यहाँ पे निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा, ये रहा मार्केट साइज, ये लिखा हुआ ना देखो। द कॉस्मेटिक्स मार्केट इन इंडिया was valued at around USD 8.12 billion in 2023. It is expected to grow to USD 10.98 billion by 2032। कि ये कह रहा है कि अपना 8.12 बिलियन, वो भी यूएसडी की बात कर रहा है। इसको कर लो आप, मल्टीप्लाई कर दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे अपन 8.12 बिलियन इंटू 85 करेंगे तो हमारे पास इंडिया में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये मार्केट में पर्सन फिक्स कैलकुलेट होते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखो, हम डेटा को प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। इसको प्रिडिक्शन करने वाले बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर बैठ के आए और सर यहाँ पे आपने बताया कि 100 रुपए का आइटम है और 1,000 लोग आते हैं और 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। नो नो, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा स्टडी, अपना करियर इन्हीं में निकाला है और इसका पैसा मिलता है उनको। फिर प्रिडिक्टर होते हैं, पूरे एक्चुअल होते हैं ये लोग, जो ये वैल्यू निकालते हैं हर चीज़ का। आप किसी में भी देख लो, आप यहाँ पे जैसे अपने कॉस्मेटिक्स का निकाला, आप चाहते हो सर चलो ठीक है मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री का देखता हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री का मार्केट कितना है, एजुकेशन मार्केट इन इंडिया मैंने निकाल लिया, तो ये आ गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आ गया।
द एजुकेशन मार्केट इन इंडिया ग्रोइंग रैपिडली, कि बहुत भयंकर बढ़ रहा है। द एक्सपेक्टेड टू रीच $313 बिलियन 2030 में, कि ये एक्सपेक्टेशन है कि $313 बिलियन का बिजनेस हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी पैसा कमा रहे हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। उन्होंने देखो वो क्या करते हैं सबसे, मतलब एक वो भी एक हिस्सेदारी निकालते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि हर गांव में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, आधार कार्ड हो गया, उनका नाम हो गया, वो घर में भी आते हैं, कितना वोटर है, ऐसे करके अपन कहते हैं कि सर 140 करोड़ लोगों की पब्लिक, 140 करोड़ पब्लिक यहाँ पे इंडिया में रहती है। वो प्रिडिक्शन नहीं था, मतलब सर अब ऐसा थोड़ी है कि 140 करोड़ से ऊपर हो ही नहीं सकती, हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी उन्होंने, नियर बाई वैल्यू निकाल दी। ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ है और पता चल रहा है इंडिया में 280 करोड़ पब्लिक बैठ रही है, डबल हो गई, ऐसा नहीं है, मतलब नियर बाई है। ऐसा नहीं है कि इससे सर थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी मतलब हाँ अमाउंट्स में भाई 1 लाख 2 लाख पब्लिक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इतना तो लोग है यहाँ पे, वही मार्केट निकाला जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एम्स हो गई, आईआईएम हो गई, बड़ी बड़ी जो एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोचिंग सेंटर होते हैं या इंस्टीट्यूट होती है, कॉलेज होते हैं, ये जितने भी लोग होते हैं, इनसे वो क्या करते हैं, इनकी प्राइस लेते हैं कि भाई तुम जो एक प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कितने का बेच रहे हो। जैसे अपन ने बता दिया कि हम सीएमए का इतना फीस ले रहे हैं, आईआईएम वाले बोल देंगे कि हम यहाँ पे एक एमबीए को करवाने का इतना फीस लेते हैं, और अलग एम्स वाले बोल देते हैं कि चलो हम नीट या जो डॉक्टर बनाते हैं इतनी फीस लगती है। ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेट कर लिया सब फीस, कितने स्टूडेंट किन किन के पास जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पता लगा लिया कि मार्केट में टोटल $313 बिलियन का बिजनेस होने वाला है 2030 में। इतने स्टूडेंट होंगे और ये प्राइस होगी, उससे उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब $313 बिलियन जो आता है उसमें पर्टिकुलर मान लो कि अपन देखते हैं कि जो दिल्ली वाली एम्स है वो एजुकेशन से रिलेटेड कितना पैसा कमा रही है। मतलब कि पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में एजुकेशन इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है उसमें से एम्स दिल्ली वाला कितना कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 313 में से यहाँ पे वो 500 मिलियन ओनली, ये बिलियन लिया हुआ है, हम मिलियन ले लेते हैं कि मिलियन ओनली एंड ओनली एम्स वाला करता है दिल्ली वाला, तो इसका मतलब उसका परसेंटेज हो गया फिर। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे कि अपना हो गया कि 50 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 100, तो आप कहोगे सर 15 या 16% जो मार्केट का हिस्सा है पूरे मार्केट साइज एजुकेशन इंडस्ट्री का, उसका 16% हम कहेंगे कि दिल्ली वाली एम्स दे रही है। ऐसे निकाला जाता है। ओके, हर प्रोडक्ट का मार्केट साइज होता है कि मार्केट में कितना बिक रहा है। जैसे शूज इंडस्ट्री है, आप चाहते हो कि चलो ठीक है सर हम मेरे को धंधा खोलना है शूज में, तो आपने क्या किया, शूज इंडस्ट्री का डाला कि यहाँ पे चलो शूज इंडस्ट्री, शूज इंडस्ट्री मार्केट इन इंडिया, कि भाई मार्केट इंडिया में शूज इंडस्ट्री से रिलेटेड कितना है, तो यहाँ पर आ गया कि द इंडियन फुटवेयर मार्केट वैल्यू 15.1 बिलियन इन 2022। और ये देखो कितना रैपिडली चेंज होगा सर, ओनली एंड ओनली कितना 8 या 9 सालों में ये $45 बिलियन का हो जाएगा बिजनेस। 45 बिलियन का 2031 तक ये $45 बिलियन का हो जाएगा। उसमें आप कितने का बेच रहे हो वो आपका हिस्सा होता है, वो आपका हिस्सा है। फिर अंडरस्टैंड कि मैं आपको पूछूं कि सपोज करो अभी जैसे 45 बिलियन 2020, अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि 2030 में हम जी रहे हैं और $45 बिलियन का बिजनेस सूज का चल रहा है, ठीक है, पूरे मार्केट इंडिया में यहाँ पर $45 बिलियन का बिजनेस होता है। अब मैं आपको बोलूँ कि चलो निशिराज ने जो अपनी मार्केट खोल रखा है इसका या बिजनेस खोल रखा है, तो निशिराज कहता है कि सर मैं यहाँ पे ओनली 1 बिलियन का ही बिजनेस करता हूँ डॉलर में, तो 1 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100 हम करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100 करेंगे, तो इसका मतलब निशिराज अपना हिस्सा रखता है पूरे मार्केट में 2.2%, मार्केट में 2.2%। इसलिए देखो आप शार्क टैंक में जा देखते हो उनके वीडियोज, तो वो एक ही बात पूछते हैं कि चलो आपका प्रोडक्ट का मार्केट साइज कितना है, वो बोलता है इतना है, इसमें आपने कितना बेचा, तो वो बोलते हैं सर हम अभी तक इतना बेच चुके हैं, तो आप उस मार्केट साइज में कितना अपना हिस्सा रखते हो, 1%, 2%, 10%, 15%। कोई कोई बोलता है अभी इंडिया में सर ये जो प्रोडक्ट लेके आए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और अभी तक कोई नहीं बेच रहा है, मतलब आप ही का कि आपने कुछ अलग यूनिक ही चीज़ निकाल दी, तो आप बोलोगे कि सर हमारी प्राइस है यहाँ पे 1000 और
हमें एक्सपेक्टेशन है कि इतने कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपने डाल दिया कि सर 1000 कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इसका मतलब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? आप बोलोगे कि 1 लाख, सॉरी कितना आ गया, 1000 इंटू 1000 करोगे तो 10 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, मार्केट साइज आ गया आपका प्रोडक्ट का। और आप यदि मान लो या तो खुद अकेले हो या एक जना और बेचता है जो अभी बिजनेस इतना नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 10 लाख में से सिर्फ 5,80,000 तो हम अकेले बेच रहे हैं, तो आप 58% हिस्सा आप अकेले का है। तब वो सोचते हैं कि यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, मार्केट साइज सबसे ज़्यादा इनकी है, कल को हम इसमें कुछ एड ऑन करके और बढ़िया तरीके से यदि मार्केटिंग करेंगे तो ये बिजनेस बहुत टॉप पे जाएगा, और फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और उनको लगता है कि यार आप ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपका हिस्सा 1% ही है, तो आप कब तक किसके साथ में टक्कर मारोगे? आप देखते हो ना ये चीज़ें, जब मान लो कि वो अमन गुप्ता है, यदि कोई मान लो ईयरफोन वाला बंदा आता है जो बोलता है कि हमने ईयरफोन बनाए हैं, हमने स्मार्ट वॉच वगैरह बनाई है, और वो बोलता है कि चल ठीक है, तेरे को पता है मार्केट साइज कितना है इन चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, अमन गुप्ता के अलावा बट अमन गुप्ता के अलावा मतलब अपन कह सकते हैं उससे बेटर कौन जानता होगा इसके बारे में। तो वो पूरा पूछ लेता है, और वो पूछता है कि उसके बाद में बताओ तुम्हारा शेयर कितना है, तुम कितना परसेंटेज बेच रहे हो, तुम्हारा मार्केट कितना है इसमें? वो बोलता है सर 1.1% ही नहीं है। तो वो क्या कहता है, या तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा भी नहीं, या कहेगा तू बेटा एक छोड़ मेरे पास आ जा, मैं एक्वायर कर लेता हूँ तुझे, हम मिलके करेंगे फिर। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता आ गया, और यहीं पे पता चल जाता है कि वो 59% या 60% यदि वो अकेला बेच रहा है, तो अमन गुप्ता तो फेल है फिर उसके सामने। भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अभी तक तो एप्पल और बॉट वगैरह ये भी इतना परसेंटेज नहीं रखते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां होती है जो 100% में अपना हिस्सा रखती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से हम अपनी मार्केट साइज निकालते हैं। यदि यहाँ पर आप कहोगे कि मान लो निशिराज क्या कर रहा है, यहाँ पे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, हेडफोन बेच रहा है, ईयरपोड बेच रहा है, या बहुत अलग अलग तरीके के मतलब अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं। ओके, तो हमें पता है कि फ्यूचर आने वाले एक एक दो दो साल में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जमाना सर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। हाँ ये भी बात सही है। ये रैपिडली का मतलब हर दिन ऐसा नहीं है बिजनेस डाउन हो रहा है सर, इसका हर दिन हमेशा बिजनेस अलग ही जा रहा है। आपने आपने देखा होगा अभी कि वो प्रेडिक्शन भी डालते हैं कि अभी ये चल रहा है और आने वाले टाइम में इतना डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बिजनेस हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो इंक्रीज हो रहा है ना, वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग होना। कि सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो होगी हमेशा, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा पहले हम हेडफोन लेते थे इतने मोटे मोटे, फिर आपने देखा होगा कि आप जो अभी गले में वो मंगलसूत्र डालते हैं, मंगलसूत्र मतलब आप देखते हो ना वो वन प्लस के, या कानों में डाल के उसको क्या बोलते हैं, वायर वाले, जो ब्लूटूथ वायर वाले होते हैं, गले में ऐसे डाल के फिर कानों में ढोस के डाल देते हैं। वी आर कॉल्ड टू मतलब मंगलसूत्र, ये लड़के भी मंगलसूत्र पहनते हैं, डाल के फिरते हैं है ना, अपना दिखाने के लिए। तो वो आए, फिर अब देखो छोटे छोटे मतलब ईयरबड आ गए, और अब थोड़े दिन में ऐसा आ जाएगा कि कान में लगा भी लोगे दिखेगा भी नहीं। होते हैं ना, ऐसा हो रहे हैं ना, ऐसा ऑलरेडी यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब तो ऐसे भी आ जाएंगे कि कान में लगा रखा है बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, जो फिल्मों में देखते हो आप। तो ऐसी, ये तो सर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, अब मेरे को इंटरेस्ट तो आ गया। जैसे निशिराज मेरे पास आया और आके बोलता है सर मैं ये बिजनेस करता हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैंने सीधा का सीधा यही पूछा कि चलो ठीक है, तुम प्रोडक्ट किस में डील करते हो? तो इसने जो मुझे बताया, और मुझे समझ में है कि हाँ ये तो बिजनेस जो है ना, ये जो कर रहा है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये बिजनेस बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है ये घटेगा। ओके, फिर मैंने पूछा कि चलो ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉनिक ये बेचते हो, इसका मार्केट साइज कितना है? तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो, भाई एक तो आप पैन इंडिया बेच रहे हो कि भाई ऑल ओवर इंडिया में आप इसका डिलीवरी करते हो, तो आप ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग सोचोगे। या मैं पूछूं कि चलो तुम्हारा शॉप कहाँ है, तो बोले सर कुचामन सिटी में है। तो मैंने इसको पूछ लिया, चलो ठीक है, अपन को तो ऑल ओवर इंडिया की बात है, कुचामन सिटी में तुम्हारा हिस्सा बताओ। तो मैंने इसको ये पूछा कि मार्केट साइज कितना है कुचामन सिटी में इनका? तो ये बोलेंगे सर दुकानें बहुत ज़्यादा है, हमारे कुचामन सिटी में 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों में से एक दुकान मेरी भी है, हाँ, और 9 दुकान किसी अलग पर्सन की है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अभी तुमको पूछा है कि मार्केट साइज कितना है? बोले सर ऑन एन एवरेज हम ईयरपोड भी बेचते हैं,
हम हेडफोन भी बेचते हैं, वो जो मंगलसूत्र होता है वो भी बेचते हैं। ऐसे कर करके सर ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट की आप 500 रुपये लेके चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। कस्टमर कितने हैं? बोले सर पूरे साल में कस्टमर है ना इस बार ऑन एन एवरेज जो प्रेडिक्टर डेटा निकाल के देते हैं, जो एक्चुअल डेटा निकाल के देते हैं, वो कम से कम यहाँ पे होने वाले हैं 20,000। मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं या बाहर के गाँव वाले लोग हैं, वो 20,000 टोटल यहाँ पे आते हैं जिनको ज़रूरत होती है ये ईयरफोन लेना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना। 20,000 लोग आएंगे, ठीक है। मतलब मार्केट कितना होगा आपका, मतलब आप कितना सेल करोगे सब मिलके, तो बोलेंगे 500 इंटू 20,000 हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो रहा है सर 1 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है 1 करोड़ रुपए। मतलब एक साल में कुचामन सिटी से इलेक्ट्रॉनिक आइटम 1 करोड़ रुपए का बिकेगा। ये हमने एक्सपेक्टेशन निकाल दी। ओके, मतलब ये हमारी हो गई मार्केट साइज। हाँ सर, अब मैं आपको पूछूं कि चलो ठीक है तुम्हारी ये दुकान है, बोले हाँ, ये 1 करोड़ का बिजनेस जो होगा इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है? बोला सर मैं थोड़ा छोटा बंदा हूँ। छोटा मतलब अभी मैंने चालू ही करा है, तो मतलब मैं सर यहाँ पे है ना 1 करोड़ रुपए का जो बिजनेस या मार्केट साइज है ना, इसमें से कम 15 लाख रुपए का आइटम तो मेरी दुकान से ही बिकेगा या बिकता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 15 लाख डिवाइडेड बाय आप 1 करोड़ रुपए करोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15% हिस्सा निशिराज अपना रखता है इस मार्केट में। रखता है कि नहीं रखता? कि 1 करोड़ का यदि बिजनेस होने वाला है, उसमें निशिराज कह रहा है कि 15 लाख का बिजनेस तो मैं करता हूँ, तो मतलब 15% हिस्सा तो मैं रखता हूँ। और बाकी जो ये 9 लोग है ना, ये मिलके यहाँ पे 85% रखते हैं। 85% रखते हैं। सर ये मार्केट है ना, ये बढ़ने वाला बिजनेस है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ग्रोइंग इंडस्ट्री का मतलब ये बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है कि कम होगा। आज 1 करोड़ का है, अगले साल ये 2 करोड़ का हो जाएगा, उससे अगले साल 5 करोड़ का हो जाएगा। क्योंकि हर साल आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इस पे लोग क्या होते हैं, एकदम मस्त हो रखे हैं। उनको चाहिए, पहले बड़े बड़े स्पीकर लेके आते थे, ये करना वो करना। आजकल ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग डिस्टर्ब होते हैं। हमें तो सर हमारे ईयरफोन चाहिए या हम अपना गाना सुन सकें, हम ही देखते हैं। तो वो प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मैं पूछूं कि यार निशिराज 1 करोड़ का बिजनेस है, उसमें तुम्हारा हिस्सा 15% है, और ये जो बिजनेस है ना ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ग्रोइंग का मतलब हर साल बढ़ता जाएगा, और हर साल बढ़ता जाएगा, उसमें आपका 15% ही हिस्सा है। 85% हिस्सा तो किसी और का है। 85% तो हिस्सा किसी और का है। हाँ सर, इसका मतलब ये हो गया कि तुम इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे होगे। 85% हिस्सा कोई और ले रहा है, मतलब आपका ये कंपटीशन हो गया। ये दुकान और ये सारी दुकानें मिलके आपके बीच में एक राइवलरी अमंग्स द कंपटीशन है। आप आपस वाले लोग हो। हाँ, अब ये 9 लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि 85% हिस्सा रखते हैं और सिर्फ तुम 15% ही रख रहे हो? भाई कुछ तो गलती हो रही है ना तुम्हारे से, कुछ तो गलती हो रही होगी। और ये जो 9 लोग हैं वो 85% रख रहे हैं। इसमें मान लो 1-2 बंदे ऐसे हैं जो खतरनाक वाले बंदे हैं, वो इसमें मान लो खुद अपने आप में कम से कम 30 से 40% रखते होंगे। बाकी जो 5-6 मिला के वो 85 को कवर कर रहे होंगे। बट 1-2 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पे 30 से 40% कवर कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे को टिकने ही नहीं देंगे फिर तो। सिंपल सी बात है, वो तुम्हारे को टिकने ही नहीं देंगे इस बिजनेस में। तो सर क्या करना चाहिए? कंपटीशन को समझो। वो लोग क्या कर रहे हैं सर? सर उनके पास है ना 1-2-3 बंदे ना मार्केटिंग वाले बैठे हैं, एवरीडे वो एडवर्टाइजमेंट भी लगाते हैं, ऑफर भी डालते रहते हैं। दूसरा सर मैं तो यहाँ कुचामन से ही खरीदता हूँ, वो लोग तो है ना बाहर दिल्ली से खरीद के लेके आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स भी उनकी बहुत कम होती है, वो जो उनकी कॉस्ट लागत होती है वो भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मैं ईयरफोन बेच रहा हूँ 500 का, भाई साहब वो तो 450 में बेच देते हैं, क्योंकि सर उनको तो वो घर पे 200 रुपये में पड़ता है, मेरे को वो 400-300 रुपये में पड़ता है। इसलिए मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए इतना बेचना पड़ेगा। उनका तो भाई वो बाहर से खरीद के लेके आते हैं तो 50 रुपये कम दे देंगे, तो कस्टमर उनके पास जाएंगे। मतलब आपने धीरे धीरे कंपटीशन को समझ लिया। हाँ सर, अब क्या करना है? कॉम्पिटिटर को मतलब लात मारी है। अब लात मारने का मतलब उससे भिड़ी है। भिड़ने का मतलब ऐसा नहीं है जाके लड़ाई कर ले, उनको समझो। और बेटर क्या कर सकते हो फिर आप, सारी चीज़ें फिर आप अपना जो अपन अभी तक पढ़ के आए ना एनालिसिस, वो एनालिसिस करो कि सर क्या क्या कर सकते हैं। कॉस्ट एडवांटेज का फ़ायदा उठा सकते हैं,
कुछ अमन से क्यों खरीद रहे हो, बाहर से खरीदो, बल्क में खरीदो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई का या बायर्स का मजा लो। ओके सर, फिर अच्छे स्किल्स वाले लोग रखो जिससे कि प्रोडक्ट अच्छा बिके, मार्केटिंग वाले लोग अच्छा रखो जैसे आपका प्रोडक्ट, जितना आप खर्चा करोगे उससे ज़्यादा यदि आपको इनकम आए तो वो ऐसा काम करो आप। यदि आपको एक 10 लाख रुपए लग रहा है इन खर्चों में और आप यदि 30 लाख की सेल कर रहे हो इनके इनकी वजह से, तो सर 20 लाख का प्रॉफिट ही तो हो रहा है यहाँ पे, 20 लाख का फायदा ही तो हो रहा है। ऐसी चीज़ें करो। तो जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे ना, अपना हिस्सा समझ जाओगे ना, तो आपको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमेशा जब आप किसी बिजनेस को एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले उसका मार्केट साइज देखो कि पर्टिकुलर उस, यदि आप पैन इंडिया काम कर रहे हो, पैन इंडिया का मतलब पूरा इंडिया में काम कर रहे हो, तो आप पैन इंडिया के अकॉर्डिंग देखो कि भाई उसका मार्केट साइज कितना है। यदि आप पर्टिकुलर किसी एक जगह बैठ के और आपको सिर्फ बाकी से कोई मतलब नहीं है, दूसरी स्टेट से कोई मतलब नहीं है, दूसरी सिटी से कोई मतलब नहीं है, तो आप पर्टिकुलर जिस सिटी में रह रहे हो उस सिटी में मार्केट साइज कितना है प्रोडक्ट का वो देखो, और उसमें आपका शेयर कितना है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम दो बातें कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये कि सर टोटल टोटल मार्केट साइज, कि हमारा मार्केट साइज कितना है और उसमें हमारा शेयर कितना है, शेयर कितना है, हमारा शेयर कितना है, कि टोटल मार्केट शेयर कितना है, कि यदि मान लो 100% मार्केट शेयर है तो उसमें आप यदि 15% मार्केट मतलब 15% सेल करते हो तो 15% आपका हिस्सा हो गया। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे निकाला कि यहाँ पे सर 1 करोड़ रुपए का मार्केट साइज है, अंडरस्टैंड, 1 करोड़ का मार्केट साइज है, उसमें आप 15 लाख रुपए का माल बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपका हिस्सा कितना है, 15% है। तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट साइज और मार्केट शेयर को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि उस प्रोडक्ट की मार्केट साइज कितनी है टोटल, और वो यदि प्रोडक्ट ग्रोइंग है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बातें उसी की करेंगे जो ग्रोइंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस है वो मान लो डूब रहा है, उसमें उसका मार्केट साइज कितना होगा वगैरह वगैरह, वो काम ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पहले आने वाले टाइम में हमारा जो टेम्पू था, वो टेम्पू कैसा था कि सर मतलब पेट्रोल उसमें घासलेट भी डाल देते थे और जोर से हिला के ऐसा करके फिर इसको स्टार्ट करना पड़ता। यदि ऐसा बिजनेस आप कर रहे हो तो वो तो आप अभी तक ही वो बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर, क्योंकि सर वो मार्केट है ना, वो जो प्रोडक्ट का मार्केट है ना वो ग्रोइंग नहीं है, वो डूब चुका है, लैप्स हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है। सर आजकल ईवी का जमाना है, आजकल टेम्पो देखते हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, पेट्रोल का जमाना है, डीजल का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक सबसे हाईएस्ट में चल रहा है। आजकल आप देखोगे हर तीसरा चौथा टेम्पो, आप जब भी देखोगे अपने 10 टेम्पो में से चौथा पांचवा टेम्पो आपको जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, ग्रोइंग इंडस्ट्री तो इलेक्ट्रॉनिक वाली है। ये जो धक्का मार के चला रहे हो, यदि उसमें बिजनेस कर रहे हो तो वो ग्रोइंग नहीं है। यदि आप आज भी वो बड़े बड़े टीवी बेच रहे हो, यदि आज आप भी वो जैसे कंप्यूटर आते थे ना सीपीआर जैसे बड़े बड़े टीवी, या पीछे जो एक लंबा सा उसका निकलता था और वो टीवी बेच रहे हो, तो आप है ना ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ में काम नहीं कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के साथ में काम नहीं कर रहे हो। वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, वो कौन खरीदता है आजकल। आजकल से जमाना आ गया एकदम स्लिम टीवी का, आजकल जमाना आ गया टीवी नहीं है, प्रोजेक्टर लग रहे हैं सारे, टीवी बन जाता है दीवार पे। ऐसे यदि ऐसे प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो तो वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उसको बोलेंगे ग्रोइंग इंडस्ट्री। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोइंग मार्केट। कि यदि कोई भी प्रोडक्ट का आप डील कर रहे हो और यदि वो ग्रोइंग मार्केट है, उसकी टोटल साइज कितनी है और उसमें आपका शेयर कितना है, ये बात बताता है हमको कौन, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स। ये बात बताएगा ग्रोथ, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस का मार्केट साइज कितना है और उसमें आपका हिस्सा कितना है, ये आपको बता देगा बीसीजी। ओके, तो ये बीसीजी से रिलेटेड हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट।